तुमने जाने क्यों दिया ऑन भाई को? मुझसे इजाजत थोड़ी मांगी थी उन्होंने। अब यकीन आ गया है तुम्हें? तुम सही कह रही थी, उस रिमला और ऑन के बीच में कुछ गहरा ही चल रहा है। शर्म आनी चाहिए वैसे ऑन भाई को। किस्मत मेरी खराब है, तकदीर ने एक भी मुकम्मल खुशी नहीं लिखी मेरे लिए। मैं तुम्हारी जगह होती ना तो मुंह तोड़ देती अपने शौहर का। क्या करूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब आ गया है समझ। होना क्या है पता चल गया होगा रिमला को ऑन भाई की बेतहाशा प्रॉपर्टी का, इस वजह से अब पड़ गई है पीछे। ये रिमला और ऑन के बीच में क्या चल रहा है? कुछ नहीं अम्मी। इसको छोड़ो, जोया तुम मुझे बताओ, रिमला ने ऑन को पुलिस स्टेशन क्यों बुलवाया था? अम्मी मैं क्या बताऊं, इससे पूछे ना। इससे क्या पूछूं? बिन कहे इसकी शक्ल पे साफ जाहिर है पूरी दास्तान। अम्मी आप आए बैठे, मैं आपको बताती हूँ। क्या चल रहा है? आई एम सॉरी। किस लिए? जो कुछ हुआ है तुम्हारे साथ उसमें मेरा भी कसूर है। अगर तुम्हें लगता है फारूक अंकल तुम्हें छोड़ देंगे ये जानने के बाद कि फैक्ट्री के मालिक अब तुम हो, तुम्हें गलत लगता है। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। थैंक यू। अब ये किस लिए? मेरी बात मानने के लिए। काश इतना मान तुमने मुझे भी दिया होता। घर आ गया। पता है ना, आयला जान से मार देगी तुम्हें मेरे साथ देख के। अपनी जान को कोई नहीं मारता। उनके अंदाज़े करम, उन पे वो आना दिल का। आयला, तुम अब ये सारी बातें छोड़ो, जाओ अपने घर। अम्मी ये आप कह रही हैं? हाँ, बेवकूफ लड़की। अब समझो, ऑन की पोजीशन चेंज हो चुकी है। अम्मी पोजीशन बदले ना बदले पैसा बहुत कुछ बदल देता है, ये मैंने देख लिया आज। फजूल बातें मत करो आयला, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। किसी भी औरत को इतनी आसानी से अपनी जगह नहीं छोड़नी चाहिए। तुम साफ साफ क्यों नहीं बताती अम्मी को कि उस घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं रही? अम्मी इस डफर को चुप करवा लें प्लीज। अच्छा तुम इसको छोड़ो, मैं कह रही हूं तुम जाओ अपने घर और बल्कि तरीके से रहो अपने शौहर के साथ। चलो किसी बहाने ही सही, आपने माना तो कि वो शौहर है मेरा और मुझे अपना घर नहीं खराब करना चाहिए। देखो इसे, अपनी माँ से बदगुमान हो रही है। आ रही हूँ घर, क्या है? आयशा, ये तुम ऑन से बात कर रही थी? ये क्या तरीका है शौहर से बात करने का? अम्मी प्लीज, आप तो ना ही समझाएं तो बेहतर है। अम्मी हो जाएगी से। तुम जाओ और जाके देखो बीजान को, उनका मातम खत्म हुआ है कि नहीं। जी। गजब खुदा का, छटाक भर की लड़की लूट के चली गई। किशन, ये सारा किया धरा जो है वो आपकी बेवकूफ बहू का है। ना मुझ पे डाल दें आप सारे इल्जाम। अब तुम कहोगी कि हाथ में तुम्हारी चोट लगी, ये भी मैंने ही लगाई है। जी नहीं, ये भी तुम्हारी बहू का ही तोहफा है। आप लोग प्लीज लड़ना बंद कर दें और कोई खानदान वालों को जाके बता दे कि हमने वलीमा कैंसिल कर दिया है।
ठीक कह रहा है शामी, बिल्कुल सही कह रहा है। मुझे नहीं लोगों के ऊट पटांग सवालों के जवाब देने, मैं नहीं करूंगी किसी को फोन। अच्छा ठीक है, तुम ना करना, मैं बात कर लूंगी सबसे, मगर फिलहाल तो कुछ हौसला करो ना। हम क्या हौसले से काम करें? इनकी भतीजी मेरे बाजू काट के ले गई है। बेटा बाजू तो तुम्हारे तभी कट गए थे जब तुमने फैक्ट्री उसके नाम कर दी थी। अब सोचना ये है कि सेल किसको की है उसने। बीजान, क्या फर्क पड़ता है सेल किसको की? हमारे हाथ से तो चली गई ना। कितनी बार कहा था शामी, कितनी बार कहा था उससे किसी तरह उन कागजात पे दस्तखत करवा लो, लेकिन नहीं। तुमने कभी जिंदगी में कोई ढंग का काम किया है? ढंग का काम कैसे होता है? ढंग का काम सारी जिंदगी मुझे चैन से सांस लेने की अपनी इजाजत नहीं दी। कहाँ जाना है, क्या पहनना है, किससे बात करनी है, इधर आओ उधर जाओ, अभी उठो अभी बैठो, हर चीज आपने डिसाइड की है मेरे। ये मेरी जिंदगी थी अम्मी, अगर ये पूरी मैंने आपकी मर्जी में गुजार दी, अरे माँ बेटे का रिश्ता नहीं, हाकिम और महकूम का रिश्ता है। एक दफा आपने एक दफा भी सोचा कि मुझे क्या चाहिए? अम्मी, मुझे किन चीजों से खुशी मिलती है, मैं क्या पसंद करता हूं, जी जिंदगी में क्या चाहता, एक दफा सोचा नहीं। सारी जिंदगी अपनी जात के इर्द गिर्द आपने मुझे रखा है, और मैं वादा करता हूं सारी जिंदगी में आपको माफ नहीं करूंगा, को कहीं माफ नहीं करूंगा।